एवरीवन। तो मैंने यूनिट डायमेंशन के ये शॉर्ट नोट्स बनाए हैं। ये देखिए वन पेज में सारे नोट्स आ गए हैं। सारे नोट्स मतलब पूरा का पूरा वन पेज में सारा यूनिट डायमेंशन आ गया है। तो मैं आपको ये एक्सप्लेन कर देती हूँ। बाकी आपको अगर ये शॉर्ट नोट्स बनाने हैं तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा, तो मैं इसको पोस्ट कर दूँगी। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी सबको ही पता ही है। इसमें फंडामेंटल क्वांटिटी मैंने सारी लिख रखी हैं। 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज ही सारी लिखी हैं। डराइव फंडामेंटल क्वांटिटी जो इससे डराइव हो, मतलब जो इससे बनती है वही फंडामेंटल क्वांटिटी है। और सप्लीमेंट्री जिनका यूनिट तो है, डायमेंशन नहीं है बट। और ये डिस्टेंस की मैंने लिख रखी है। और यहाँ पे फिर मेजरमेंट एंड फिजिकल क्वांटिटी का ये लिख रखा है। मेजरमेंट करने के लिए हम या तो जैसे बोलेंगे 1 kg, तो 1 kg 1 हो गया हमारा मैग्नीट्यूड, kg हो गया हमारा यूनिट, तो ऐसे हम बोलेंगे। और ये हमने ग्राफ बना रखे हैं। यहाँ पे ग्राफ है एन यू कोवर ग्राफ। एन यू अगर एन हम बढ़ाएंगे, अगर एन मैग्नीट्यूड बढ़ाएंगे तो यूनिट हमारा कम हो जाएगा। अगर मैग्नीट्यूड को हम कम करेंगे तो हमारा यूनिट बड़ा हो जाएगा। तो एन यू बराबर कॉन्स्टेंट अपॉन यू। और ये हमारा लिखा है एन प्रोपोर्शनल इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/u। और ये हमारा रहा 1/u का ये स्ट्रेट लाइन। और इसमें यहाँ पे नोट में दिया है, अगर वैल्यू दी है तो ये वाला हमारा फॉर्मूला लगेगा। अगर वैल्यू नहीं दी है तो अगर यूनिट में चेंज करना है तो आपको ये एन बराबर कांस्टेंट नहीं लगेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। और डायमेंशन फार्मूला में ये आपको क्या कहते हैं, इसमें लिखा है पावर ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। ये जो इसकी पावर होती है इसी को डायमेंशन कहते हैं। बाकी इसको MLT इसको डायमेंशन नहीं कहते, इसकी पावर को डायमेंशन कहते हैं। डायमेंशनलेस क्वांटिटी का मैंने लिख रखा है यहाँ पे सारी लिख रखी है जिनमें डायमेंशन नहीं है, वो क्वांटिटीज लिख रखी हैं। यहाँ तक देखिए ये जैसे कि ऊपर सेम फिजिकल क्वांटिटी है, नीचे फिर सेम फिजिकल क्वांटिटी है और इनका यूनिट सेम है, तो यूनिट ऊपर वाली नीचे वाली कट जाएगी तो इनका कोई डायमेंशन लेस हो जाएगा, कोई क्वांटिटी। मैंने ये छोटे छोटे फार्मूलाज लिख रखे हैं ताकि जैसे कि मुझे याद रहे। मैं भूल जाती हूँ ना बार बार, जैसे कि लीनियर मास डेंसिटी तो एल से डिवाइड करना है और चार्ज ऐसे ये सब। और ये इसमें हमने डायमेंशन याद करने के लिए जैसे कि एसेंशियल रीजन बेस्ड क्वेश्चन जो आ जाते हैं उसमें ये मतलब ट्रिक याद रखो तो उसमें ज़्यादा अच्छे से याद रहेगा। जैसे फूलों की दुकान यूनिट ले लिया, इसमें सर ने ऐसे कराया था तो मुझे अच्छे से याद है, तो मैंने ऐसे कर लिया। अगर जैसे कि फिजिकल क्वांटिटी है यूनिट, जिनके पास यूनिट है तो उसका ज़रूरी नहीं है कि डायमेंशन हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, तो ऐसे लिखा हुआ है जैसे। और ये हमने फोर्स के सारे फार्मूलाज लिख रखे हैं ताकि हमें डायमेंशन निकालने में प्रॉब्लम ना हो। अगर फार्मूला याद रहेंगे डायमेंशन हम फटाक से निकल आएंगे। और एनर्जी का ये देखा फोर्स के, और ये एनर्जी के सारे फार्मूला लिख रखे हैं ये। और फिर नेक्स्ट आ जाते हैं आगे नेक्स्ट पेज पे। और ये भी छोटे छोटे और दो फार्मूला मैग्नीट्यूड फ्लक्स और इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो मैं भूल जाती हूँ, मैं छोटे छोटे लिख रखे हैं जो मैं भूल जाती हूँ ताकि मैं बार बार पढ़ूंगी तो मुझे बार बार याद रहे। इनमें क्या हो, सेम डायमेंशन है। ये प्रेशर ये लिख रखा है, जिनका सेम डायमेंशन है वो भी मैंने लिख लिया है। प्लांक क्वांटम है, एंगुलर मोमेंटम इनका भी सेम है, तो ये अलग अलग देखिए। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल ग्रेडियंट का सेम है डायमेंशन। यहाँ पर मैंने इसका लिखा नहीं, बाद में लिख लूँगी, भूल गई मैं। और ये देखिए इसमें ये एक्सेलरेशन, ग्रेविटी और ये सारे इनका सेम डायमेंशन है, अपना अपना इसमें दिया है। और प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी में भी ये भी दिया है इसमें। ओफो, ये हवा की वजह से उड़ा जा रहा है, तो इसमें भी दिखाया ईच टर्म ऑफ द डायमेंशन ऑफ इक्वेशन ऑन द बोथ साइड्स शुड बी सेम। इसमें ये सारा दिया है, देखिए छोटी छोटी डिटेल मैंने लिख रखी है, जरा सी भी है वो सारी लिख रखी है। और उसमें ये भी है डायमेंशन लेस हुआ तो फिजिकली करेक्ट, ये दोनों चीज़ें मैंने लिख रखी हैं। अगर इक्वेशन डायमेंशनली रॉन्ग है तो वो उसका फिजिकली पक्का रॉन्ग होगा ही होगा उसको। इस तरीके से मैंने पूरा लिख रखा है। और ये देखिए ये मैंने छोटा सा क्वेश्चन लिख रखा है जिससे कि मैं ये याद रख सकूँ कि किसमें क्या हो सकता है। और ये डायमेंशनलेस फंक्शन, जिसमें डायमेंशनलेस फंक्शन होता है मल्टी, तो इसमें ये ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन लिख रखा है मैंने कि वी वाला डायमेंशनलेस होगा तो इसका हम ऐसे कैसे निकालेंगे, तो इसमें ये भी लिख रखा है पूरा का पूरा। इसमें ये प्लस माइनस और कम ज़्यादा का ये भी सारा है, सबको इक्वल कर देंगे, इक्वल करके जल्दी निकल आता है, मतलब जो भी तो इसका आंसर जल्दी आ जाता है। डायमेंशन फार्मूला इसमें टर्म दिया है, ये वाला टर्म दिया है, इसका ये ऐसे हो जाएगा। इसका डायमेंशन इंटीग्रेशन का दिया है, इंटीग्रेशन करेंगे तो इसका इतना आ जाएगा। तो एप्लीकेशन ऑफ डायमेंशन एनालिसिस एप्लीकेशन, अगर इसका मैंने दे दिया है एक छोटा सा
छोटा सा क्वेश्चन कर रखा है, जिससे कि मैं समझ लूँगी कि इसमें क्या क्या है क्या नहीं है इसमें। और इसमें लिखा नॉट यूज टू ड्राइव डायमेंशनलेस प्रॉपर्टी कांस्टेंट टी इज इक्वल टू 2 पाई। इसका नहीं निकाल सकते डायमेंशन, ये डायमेंशनलेस है तो कैन नॉट डराइव डायमेंशनलेस फंक्शन, इसका नहीं निकाल सकते। ये ऐसे मैंने लिख रखा है, जो आप अच्छे से देख लीजिएगा, लिख रखा है सारा का सारा। और सिग्निफिकेंट फिगर का जो मैं छोटी छोटी ये पता मैं बहुत जल्दी भूल जाती हूँ, तो मैंने लिख लिया है। ये हो सकता है, मुझे लगता है ज़्यादा से ज़्यादा लोग भूल जाते हैं इसमें, छोटी छोटी चीज़ें भूल जानी, मतलब भूल जाते हैं। बड़ी बड़ी चीज़ें याद रहती हैं, बट छोटी छोटी चीज़ें भूल जाती हैं। तो मैंने लिख रखा है, जब जो बार बार उसको देखूंगी तो मुझे सारा याद रहेगा अच्छे से। तो और मैंने यहाँ पे फॉर्मूला मतलब थोड़े छोटे से क्वेश्चन टाइप में कर लिए, तो ताकि मुझे अच्छे से पता रहे। और ये देखिए यहाँ पे राउंडिंग ऑफ का भी सारा का सारा मैंने लिख रखा है कि अगर रिमूव्ड उसको डिजिट रिमूव करेंगे, 5 से कम की डिजिट अगर रिमूव करेंगे तो कोई चेंज नहीं होगा प्राइमरी नंबर में। तो ऐसे करके मैंने सारा लिख रखा है। ये देखिए एक्यूरेंसी और प्रिसाइज एक्यूरेंसी, और फिर एब्सोल्यूट एरर का भी लिख रखा है। एब्सोल्यूट एरर ये मैग्नीट्यूड ऑफ डिफरेंस ऑफ ट्रू वैल्यू एंड मैग्नीट्यूड वैल्यू, मेजर्ड वैल्यू। और फिर डेल्टा एक्स, इसको एब्सोल्यूट एरर कहते हैं। और अगर ट्रू वैल्यू से मेजर्ड वैल्यू माइनस करेंगे तो हमारी एब्सोल्यूट एरर आ जाएगी। और लिस्ट काउंटिंग, लिस्ट अगर एब्सोल्यूट एरर नहीं दिए तो हम क्या कर लेंगे, लिस्ट काउंट को ही हम एब्सोल्यूट एरर मान लेंगे। रिलेटिव एरर का फॉर्मूला ये है, परसेंटेज एरर का भी फॉर्मूला ये यहाँ पे है। वर्नियर कैलिपर, ये वी यहाँ पे छिप गया, छोटा सा वी यहाँ पे छिप गया। और मैंने यहाँ पे ये भी लिख रखा है, ताकि मुझे ये भी सारा मैं रिवाइज कर सकूँ। इसमें लिखा है वाई इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई डेल्टा वाई, तो इसका ऐसे हुआ डेल्टा वाई इज इक्वल टू डेल्टा बी डेल्टा ए प्लस डेल्टा बी, तो इसका ऐसे हो जाएगा। तो ये ऐसे हो जाएगा। इसमें लिखा है क्वेश्चन, मतलब फिजिकल क्वांटिटी हैव टू फिजिकल क्वांटिटी हैव वैल्यू ए एंड बी एंड देयर एब्सोल्यूट एरर डेल्टा ए अपॉन डेल्टा बी, देन फाइंड एरर इन वाई एज सोन। तो इसमें ऐसे करके सारा सब कुछ लिखा रखा है। ये देखो 4 दिया है, तो इसको इग्नोर कर देंगे, तो इसको हम ऐसे ले लेंगे। ऐसे यहाँ पे ये जो पावर है, पावर यहाँ पे आ जाएगी, तो ऐसे इसको मैंने एक एग्जाम्पल भी यहाँ पे दे दिया है। और फिर हम देखते रिलेटिव एरर का भी दे दिया, वर्नियर कैलिपर का ये फार्मूला, और रीडिंग लेने के लिए एक फार्मूला ये है। स्क्रू बस का ये डिस्टेंस मेन स्केल के 1 रोटेशन पे, और ये पिच 1 mm, और लिस्ट काउंट निकालने के लिए ऐसे पिच निकालने के लिए ऐसे फार्मूला ये। फिर लिस्ट काउंट के लिए ये फार्मूला, और रीडिंग के लिए ये वाला फार्मूला है। और फिर एरर इज मेजरमेंट बहुत छोटा सा मैंने दे दिया यहाँ पे। सिस्टमैटिक एरर फिक्स्ड होती है और कांट डिक्रीज, इसको डिक्रीज़ नहीं कर सकते। जितने भी ऑब्जर्वेशन लेंगे उसमें कोई कम नहीं कर सकते। और रैंडम एरर अगर हो गई है तो उसको हम नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन से उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं। इसमें लिखा है कैन बी मिनिमाइज टू टेक इन लार्ज नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। लार्ज नंबर लेंगे तो उसमें उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो ये मेरा देखिए ये 1 पेज नोट्स बिल्कुल 1 पेज में बन गया है, पूरा का पूरा मैंने बनाया है, पूरा का पूरा। तो जो सर ने कराया था मैंने सारा का सारा कवर कर लिया, सारा का सारा सब कुछ दिया है। तो उसमें से एक भी चीज़ें छूटी नहीं, मुझे नहीं लगता कि कुछ भी छूटा। अगर कुछ छूटा होगा तो मैं यहाँ पे लिख लूँगी, और कुछ छोटा होगा तो मैं ऐसे ऐड कर लूँगी, स्टिकी नोट्स ऐड कर लूँगी, तो अच्छे से हो जाएगा मेरा कवर। बस कुछ छूटा नहीं है, बाकी मेरा सब कुछ कवर कर लिया है मैंने।